Hello everyone. Today we learn about teaching sports system traditional, modern, ICT based जो हमारी यूनिट में है। ये वैसे एक इजी कॉन्सेप्ट है पर हमें क्लियर कर लेंगे आज इसको भी। ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड, जैसे नाम से ही पता चलता है ट्रेडिशनल मेथड तो वही होंगे जो हमारे पुराने समय से चलते आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं जो पहले गुरुकुल प्रणाली होती थी उसमें क्या था, वही था ना जो टीचर कहता था। मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये टीचर सेंटर्ड होती है। जो टीचर कहेगा हमें वही करना है। स्टूडेंट के लर्निंग या स्टूडेंट की प्रैक्टिकल वर्क पे इस पर कोई कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो मॉडर्न टीचिंग है जो आज हम पढ़ते ही हैं स्कूल्स में हैं, हम किसी भी तरीके की वीडियो लगा लो या फिर जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं जो हमारी इम्प्रूव करे हमारे लर्निंग को, वो सब आएंगे। ICT बेस्ड जो कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर है जो हमारी लर्निंग से रिलेटेड है वो सब इसमें आएंगे। हम जैसे लैपटॉप से या किसी भी तरीके से पढ़ते हैं वो सब इसमें ही इंक्लूड होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज़ बेसिकली ए सेट ऑफ टूल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वही टूल्स होते हैं जो हमारी स्टूडेंट की अचीवमेंट्स उसके लर्निंग में इम्प्रूव करें। Student can learn better when they are motivated proper through different teaching aids. The teaching aid create an environment of interest. देखो जो अगर हम टूल अच्छे यूज़ करेंगे, सिस्टम अच्छा होगा, हमारा मेथड सही होंगे टीचिंग के, तो वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना देगा। ये तो डिफरेंस होता ही है। कई स्कूल्स में हम कई स्कूल में बच्चों को डालते हैं, सिर्फ उनका यही डिफरेंस देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाया किस लेवल तक जाए, किस तरीके से किन मेथड से पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं ना हम कई स्कूल में बिल्कुल भी बर्डन नहीं दिया जाता बच्चों को। उनमें मेथड अच्छे नी टेक्निक के मेथड यूज़ किए जाते हैं, वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। टीचिंग एड्स मेक्स अ क्लासरूम लिव एक्टिव रखता है क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बोरिंग नहीं होते कि बस टीचर बोल रहा है और वो सुन रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ लर्न कर रहे हैं या उसको लिसन कर रहे हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी में है। ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम, ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। Traditional method of teaching is when a teacher directs student to learn through memorization and recitation techniques. वही है जब सिर्फ मेमोरीज पे जोर डाल जाता है, जो छोटे बच्चों को कराते हैं मोस्टली, उनको सिर्फ में ये है कि ये याद करवाना है टॉपिक। स्टार्टिंग में चलता ही मेमोरीज लेवल है, वैसे मेमोराइजेशन करवाना पड़ता है बच्चों को। इसमें सिर्फ याद करने पर रिज़ल्ट देखा जाता है कि हाँ बस हमें तो बच्चों को पास कराना है, उनका रिज़ल्ट सही लाना है, बस इससे आगे कुछ नहीं। मेथड्स क्लासरूम आर टीचर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक होती है। देयर आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इन द ट्रेडिशनल मेथड। इन दिस मेथड इसमें मेन यही है ना कि टीचर सेंट्रिक होता है, ये इसका मेन पॉइंट है। इन दिस मेथड टीचर्स गिव लेक्चर्स एंड स्टूडेंट आर लर्न। टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, स्टूडेंट से सुन रहे हैं। Main motive of teacher is to prepare student for exam. Student learn just to pass the exam and get good result. वही है कि सिर्फ उनको एग्ज़ाम क्लियर कराना है, रिजल्ट अच्छा लाना है स्कूल का बस। Here student learn through listening and observation. The teacher relies on textbooks, lectures, individual written assignment, etc. बस इसमें यही है, आपको सिर्फ यही याद रखना है। इसमें ये एक तो ये है कि टीचर सेंट्रिक है, सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ उनको मेमोराइज़ किया जाता है कि ये सिर्फ कहते हैं ना ये क्वेश्चन, या कई बच्चे बड़ी क्लास में भी करते हैं, पता है कि ये टॉपिक ये वाला क्वेश्चन है, इस लेसन से ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। 10th तक भी करते हैं बच्चे काम, तो उसको पता है कि ये क्वेश्चन तो यार 5 नंबर का 10 नंबर का आना ही आना, तो वो उसको मेमोराइज़ कर लेंगे सिर्फ इसलिए कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही हमारा मेथड ऐसे यूज़ हो रहे हैं। नाउ टाइम चेंज, बट पहले जो था वो तो यही था ना, सिर्फ याद कराना है और उनका रिजल्ट अच्छा लाना है। नेक्स्ट इज मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। मेथड ऑफ टीचिंग है ये। इन मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिकली डिस्कवरीज ग्रुप एक्टिविटीज़ आर द मेन पिलर्स
ध्यान रखना है जो इसमें है, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमें इसमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। ये नहीं है सिर्फ उन पे थोपना है कि आपको ये सब करना है, उनको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना है। वो डिस्कवरीज करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती है उनको। जो भी इसके मेन पिलर्स हैं, ये फोकस इज ऑन द इंटरनेट, लाइब्रेरी एंड आउटसाइड एक्सपर्ट्स। जितने अच्छी तरीके से वो उसको करा सकें, मॉडर्न मेथड उसमें यूज़ किए जाते हैं। वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न टीचिंग मेथड इज़, वही है उसका मेन पॉइंट है टीचर सेंटर्ड, ट्रेडिशनल का, और इसका है लर्नर सेंटर्ड। और ये हमें जानते हैं कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन ऑलवेज बेस्ट होती है, हमेशा ही हमें बेस्ट वे में ले जाएगी, एक क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगी। द टीचर एक्ट्स ओनली एज ए गाइड, एज ए मोटिवेटर। टीचर सिर्फ इसमें एक गाइड होता है, क्योंकि टीचर तो देखिए ज़रूरी है ही, क्योंकि टीचर के बिना तो हम मोटिवेशन हमें मिलता ही नहीं है। एक अच्छा टीचर ही हमें सही लाइन की तरफ मोटिव कर ले जा सकता है। तो वहाँ पर टीचर का रोल सिर्फ एक होता है, गाइड और मोटिवेटर की तरह। The modern school system was brought to India, including the English language, originally by Lord Thomas Smith। की ये जो मॉडर्न मेथड है, जो स्कूल में सिस्टम लाया था, ये सबसे पहले मॉडर्न थॉमस वेविंगटन मोकले ने इन 1830 सेंचुरीज में। The curriculum was confined the modern subjects such as science and mathematics। क्योंकि सबसे पहले जो मॉडर्न वे को लाने का सोचा गया था वो इसीलिए क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस के, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक हम प्रैक्टिकली वे में नहीं करेंगे तब तक हम उसे समझ नहीं सकते। और चीज़ों को हम कह सकते हैं हम मेमोराइज के द्वारा कर लेंगे, बट मैथ और साइंस हम कभी भी जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उसको, एक वर्ड को, तब तक भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे चलता है, हमारी एक्टिविटी पे चलता है। इन मॉडर्न सिस्टम नॉलेज इज नॉट लिमिटेड टू द बुक्स एज स्टूडेंट एंड लर्नर आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो स्टूडेंट है वो सिर्फ बुक्स पर ही डिपेंड है। जैसे आजकल है ना, सिर्फ हम बुक्स पे तो हम रखते हैं, हम कहीं से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कई बार हमें बुक से समझ नहीं आता, क्योंकि बुक्स में इतना लेंथी, जो मैं आपको ये नोट्स करवा रही हूँ, अगर आप यही बुक्स में बैठ के देखोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे मॉडर्न टीचिंग, क्योंकि उसमें बहुत ही लेंथी उसको खींच देते हैं। पर हम इसीलिए हम कभी कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, ये करते हैं ताकि हम सही कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ये मॉडर्न वे टीचिंग में ही आता है। कोलैबोरेटिंग लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिंग मतलब कि सहयोगपूर्ण होती है जो, ठीक है। और फ्लिप्ड क्लासरूम तो आपको पता ही है, ऑनलाइन जिसमें सर्च कर सकते हैं हम, ऑनलाइन बेस से हम स्टडी करते हैं। एनी टाइम एनी वेयर एट होम, ये तो आपको पता ही, कभी भी हम कहीं भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग होती है और ये ईज़िली भी हम मिल जाते हैं कहीं भी आज के टाइम में, क्योंकि ये तो आज की सेंचुरी में तो हम गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग द सब्जेक्ट दे फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोर डेप्थ। सेल्फ लर्निंग तो मोटिवेट करता ही है, क्योंकि अगर हम सिर्फ देखो स्कूल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ हम सेल्फ लर्निंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो काम देते हैं हम घर आके कर लेते हैं। पर अगर हम गूगल से सर्च कर रहे हैं, कहीं 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 से कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सेल्फ लर्निंग इम्प्रूव होगी, हम उसमें डेप्थ में जाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। वैक टीचिंग, VAK, वैक में आ जाता है विजुअल, ऑडियो, काइनेस्टिक मूवमेंट। काइनेस्टिक में आता है जो भी हमारा फिजिकली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब। ये वेज हैं इनको पढ़ने के। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है और इनकर्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें यही है कि क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इम्प्रूव करती है हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मॉडर्न टीचिंग एड्स, ये सिर्फ वैसे तो सबको पता ही होता है मोस्टली, पर फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरनेट सर्फिंग, जो भी इंटरनेट से हम लेते हैं लर्निंग या प्रोवाइड हमें होती है। लैपटॉप्स, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, ई नोटबुक, ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी, आउटसाइड एक्सपर्ट्स, ये सब मॉडर्न टीचिंग में आएंगे। नाउ इज़ ICT बेस्ड मेथड। ICT में बेस्ड मेथड तो आज के टाइम में काफ़ी यूज़ होता है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी,
घर पे भी जो स्टडी कर रहे हैं, इन सब में COVID-19 pandemic has actually changed the situations. ICT has actually become the only way for teaching and learning. This trend should become more permanent. ये तो हम जानते हैं, COVID-19 एक पैंडमिक आई थी जो अच्छी तो नहीं थी, पर इसने हमें इंटरनेट से इतना ज़्यादा जोड़ दिया है। बहुत से लोगों ने तो इस टाइम में ही ऑनलाइन स्टडी पे, बहुत से क्या, मोस्टली स्कूल भी ऑनलाइन वे में स्टडी कराते थे। हम भी अगर कुछ लर्न करना है ऑनलाइन में, तो इंसान इससे बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है और ये परमानेंट ही एक, क्या कहते हैं, अपनी हैबिट हो गई है भी हाँ, हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ICT based teaching sport is an approach to facilitate and enhance learning through and based on both computer and communication technology. ICT based learning is also called computer based training, CBT। ICT को ही कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी कहा जाता है, CBT। वैसे तो ये सेम ही है, CBT और ICT, बस हम ये कह सकते हैं कि CBT एक ओल्ड टर्म है और ICT इसकी न्यू टर्म है। Generally, CBT and e-learning are treated as synonyms, but CBT is an older term dating from 1980 century. The term ICT evolved from CBT along with the maturation of the internet, CD and DVDs. It include internet and based learning and online learning. वही है, इसकी न्यू टर्म के रूप में है ये ICT स्पोर्ट डिस्टेंस लर्निंग विद वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है, इसकी वैन की फुल फॉर्म है WAN, एंड वाई क्रिएटिंग मल्टीमीडिया CD रोम्स एंड वेबसाइट, जो डिस्टेंस लर्निंग को काफ़ी सपोर्ट करती है। जो इंटरनेट जो है, क्योंकि डिस्टेंस जहाँ हम कॉलेज में नहीं जाते पर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, दैट इज़ ए डिस्टेंस लर्निंग। वही है, इसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है डिस्टेंस लर्निंग वालों को ICT से। ICT टू इन्हांस टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, एक लर्निंग इन्वायरमेंट को इन्हांस करता है। ICT एज अ टूल टू इनोवेट टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस वाया इंटरनेट, डिजिटल कंटेंट, मल्टीमीडिया, टीचिंग लर्निंग मेथड्स इसके टूल्स में आते हैं। इट इज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जो होते हैं इसमें, वो है EMIS, जो कि एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ फुल फॉर्म। ICT इज़ एन एक्सपेंडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, डिस्टेंस लर्निंग, ई-लर्निंग, ये पता ही है कि एक अवसर मिलता है इसमें डिस्टेंस एजुकेशन को कंटिन्यू रखने में, एक अच्छी लर्निंग करने में। इट इज़ अ फैसिलेटर ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एक फैसिलेटर है हाई ऑर्डर, हमारी जो थिंकिंग है, स्किल्स हैं जो हमारी, उनको इम्प्रूव करता है। लर्न सेंटर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, टेलर्ड लर्निंग। ICT टूल्स यूज फॉर लर्निंग, ये सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन वैसे तो पता ही होता है, फिर भी टूल्स में कई बार आ जाता है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव टेबल्स, मल्टीमीडिया रिसोर्स, लैपटॉप्स, एजुकेशनल रोबोट, कहीं होते हैं ना, जैसे जापान वगैरह देश में तो काफ़ी हैं एजुकेशन रोबोट वगैरह, यहाँ पर कहीं कहीं एक आध स्कूल में ही होंगे। वर्चुअल टीचिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल बुक्स, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टू ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन एक्टिविटीज़। आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी हमारी एप्लीकेशन जो भी बनी हुई है हमारी प्रिपरेशन के लिए, लर्निंग के लिए, वो सब इसमें इन्वॉल्व होगी। जो भी हमारी इम्प्रूव करेगी इंटरनेट पे से हमारी लर्निंग को, हमारी टीचिंग को, वो सब इंक्लूड होगा हमारी ICT बेस्ड लर्निंग में। कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ICT की फुल फॉर्म ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लॉन्च हुई थी ICT और 2004 दिसंबर में। ओके, थैंक यू। ये मोस्टली हमारा हो ही गया है। अब एक दो वीडियो में हमारी यूनिट कंप्लीट, आफ्टर इट हम सब क्वेश्चन इसे कवर कर लें। क्वेश्चन में हमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हम देखते ही हैं कि फोर दे ऑप्शन दिए होते हैं, हम उनको एक एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर क्लिक करेंगे, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। ओके, थैंक यू।